हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2 है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में मैट्रिक्स जो है वो एक्सरसाइज मैट्रिक्स का 3.2 है एनसीईआरटी बुक में। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है, लेट ए एक मैट्रिक्स दे दिया है 2 4 3 2 और बी एक मैट्रिक्स दिया है 1 3 -2 5 और सी एक मैट्रिक्स दिया है -2 5 3 4। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस सब का वैल्यू निकालने बोल रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 क्वेश्चन दिया है, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ए प्लस बी का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो पहले ए है तो ए वाले को लिख दिए, बी है तो बी वाले को लिख दिए। ठीक है, उसके बाद इसको जोड़े हैं किस तरह, जिसके ई मैट्रिक्स का ये पहला स्थान है, ये मैट्रिक्स ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है। और इस मैट्रिक्स का जो है ये पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है। अगर मेरा पहले वाला वीडियो सब देख लीजिए, उसमें अच्छा से और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज ये 3.2 है। तो एक्सरसाइज 3.1 और उसका कुछ कॉन्सेप्ट जो है पहले आपको पढ़ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए तो भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, दो मैट्रिक्स दिया है, दो मैट्रिक्स को ऐड किस तरह से करते हैं। प्लस मतलब ऐड करना। तो पहला वाला स्थान के साथ ऐड होगा, दूसरा वाला दूसरा के साथ, तीसरा के साथ, चौथा के साथ। तो चलिए ऐड करते हैं। 2 + 1 2 + 1 हुआ 3 प्लस 4 + 3। दूसरा के साथ, तीसरा के साथ होगा 3 प्लस -2 है इसलिए -2 ब्रैकेट में ले लिए। उसके बाद 2 चौथा स्थान के साथ 2 + 5। उसके बाद इसको ऐड किए, 2 + 1 3 होगा और 4 + 3 क्या होगा, 4 + 3 जो है 7 होगा। और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए 3 में 2 चल जाएगा तो 1 बचेगा और ये दोनों को ऐड किए 7 आएगा। तो ए प्लस बी का वैल्यू जो है ये मैट्रिक्स आ गया। कोई बोलेगा इसका ऑर्डर किया कितना है, तो 2/2 का ऑर्डर है, ये आप लिख सकते हैं। 2/2 कैसे ऑर्डर लिखें, मैं ये देखिए, रो और कॉलम का जो कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स जो पहला वीडियो था उसी में हम बताएं, तो भी समझाते हैं यहाँ। ये वाला हो गया पहला रो, ये वाला होगा दूसरा रो, ये वाला हो गया पहला कॉलम, ये वाला दूसरा कॉलम। तो पहले में क्या लिखते हैं, रो वाला, तो रो कितना है 1 और 2 इसलिए 2 लिखे। कॉलम कितना है 1 2 इसलिए 2 लिखे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये नहीं है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलिए लिखते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। पहला का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला, ए माइनस बी का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो ए का स्थान में का ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और बी पे दिया हुआ है। तो ये पहले ए वाले को लिखे, माइनस था इसलिए माइनस लिखे, उसके बाद जो है बी वाले को लिख दिए। अब यहाँ जो है घटाने वाला सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, हम अलग से एक वीडियो बनाए हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का, वो वीडियो आप देख लीजिएगा जरूर, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए पहला वाला के साथ होगा, दूसरा वाला के साथ, तीसरा वाला के साथ, चौथा वाला के साथ होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। 2 - 1 पहला वाला के साथ होगा, दूसरा वाला 4 - 3 3 -2 है यहाँ है ब्रैकेट में, इसलिए ब्रैकेट में ले लिए 3 2 - 5। उसके बाद इसको माइनस किए 1 हुआ, इसको माइनस किए 1 है। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो +2 3 और 2 क्या होगा 5, 2 और -5 क्या होगा -3। ये देखिए ए माइनस बी का वैल्यू जो है ये आ गया। ये भी ऑर्डर 2/2 का ऑर्डर है। ठीक है, 2/2 का ऑर्डर आप लिख सकते हैं आंसर में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर चलिए और दिखाते हैं। फिर ये क्वेश्चन जो है ना अपने से मान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दूसरा नहीं, यहाँ क्वेश्चन क्यू लिख दीजिएगा। क्यू का मतलब ही होता है क्वेश्चन, ये थोड़ा गलती हम लिख दिए थे यहाँ इसलिए चेंज कर दिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने से क्वेश्चन मान लीजिएगा, आप लोग और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये अपने से क्वेश्चन था एगो, बी माइनस सी, बी का वैल्यू है ई वाला और सी का वैल्यू है ये वाला। चलिए पहला वाला के साथ या माइनस था, माइनस जहाँ रहेगा वहाँ ब्रैकेट में ले लीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है, इसलिए ब्रैकेट में लेने से कहीं मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा वाला के साथ माइनस है इसलिए बीच में माइनस देंगे हमेशा, बीच में जो रहेगा वही जी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद -2 -3
ये वाला माइनस बीच में 5 माइनस 4, उसके बाद प्लस, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए साइन यहाँ चेंज हो गया बीच में, प्लस 3 में -5 गया तो -5 तो -2 होगा। आप जानते करते हैं -5 जो है बड़ा है 3 से तो -2 हुआ। उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस कर दिए हैं इसको प्लस, उसके बाद ये इसको माइनस किए, मतलब सॉल्व किए हैं। उसके बाद ये मैट्रिक्स आ गया। और क्वेश्चन नंबर, चलिए पहला का क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। चलिए पहला का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3a माइनस सी का वैल्यू जो है निकालना है। तो 3a मल्टीप्लाई में, ठीक है, पहले 3 है, 3 को लिख दिए। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं है तो इंटू में है, यानी गुना में, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए 3 लिख दिया पहले। उसके बाद ए मैट्रिक्स था, उसको ए मैट्रिक्स को क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा तो ए मैट्रिक्स यही है, इसी को लिख दिए। उसको माइनस सी मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको लिख दिए। उसके बाद यहाँ 3a वाला में पहले ई वाला को सॉल्व कर लेना, ठीक है दोस्तों। इसको ना अंदर लेते जाना है, इसको सब एलिमेंट में, चारों एलिमेंट में जो 3 को गुना कर देना, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले गुना कर दिए, 3 और 2 को गुना किए 6 आया, ठीक है। 3 और 4 को गुना किए 12 आया, और 3 और 3 को गुना किए 9 आया, और 3 और 2 को गुना किए 6 आया। उसके बाद माइनस, इसको जैसा था उसी तरह उतार दिए। उसके बाद इसको माइनस कर दीजिए, इसको इसके साथ किए, यहाँ माइनस था इसके लिए ब्रैकेट में लिख दिए 2, 12 माइनस 5, 9 माइनस 3। उसके बाद देखिए 6 माइनस 4। उसके बाद इसको सॉल्व किए, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया इसके लिए। और एक बार आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते थे, लेकिन हम ऐसे दिखा दिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। 6 + 2 लिखे यहाँ। उसके बाद 12 माइनस 5 लिख दिए। उसके बाद इसको सॉल्व किए, सबको जोड़ घटाव यहाँ है, उसको कर लीजिए, आप जानते करते जोड़ घटाव, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहला का चौथा। तो पहला का चौथा देखिए कि ए इंटू, यहाँ बी में सटा हुआ है, कुछ नहीं, ए इसलिए इंटू में है, इसलिए इंटू का वैल्यू जो है ए इंटू बी का वैल्यू जो है निकालना है, ठीक है। मैट्रिक्स में जब क्वेश्चन में आपको दिया नहीं रहता है ऐसा इंटू किया हुआ, ठीक है। मैट्रिक्स में आपको इस तरह डायरेक्ट ऐसा मिल जाएगा, तो ये आप जान लीजिएगा इंटू में। तो ए इंटू बी का वैल्यू निकालना है। तो एक ए वाले को पहले लिखे, उसके बाद बी वाले को लिखे। यहाँ जो है ना, जो इंटू वाला में सबसे ज़्यादा लफड़ा है मैट्रिक्स में, ठीक है, नहीं तो और किसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला देख लीजिएगा ध्यान से, इंटू किस तरह करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कुछ यहाँ ठीक बता रहे हैं। तो ये वाला ये पहला रो हो गया, मान लीजिए ये पहला रो हुआ, ये हुआ पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो पहला रो जो है, मतलब ये वाला जो है वो दोनों से गुना होगा, ये दोनों से गुना होगा एक एक करके, ठीक है। और स्पेशल हम वीडियो बनाए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, वो आप देख लीजिएगा ना, तो इधर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, एक्सरसाइज में। इसलिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम पहले इस एक्सरसाइज का, तो वो भी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो मतलब पहला रो जो है वो गुना होगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि वाला किस तरह से सॉल्व करना है। तो हम आपको बोलें कि पहला ये रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, ये, ठीक है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो ये पहला रो जो होगा, ये कॉलम को सी से इंडिकेट करते हैं और रो को आर से। तो पहला जो रो होगा वो पहला कॉलम से गुना होगा और दूसरा कॉलम से गुना होगा। तो चलिए गुना किस तरह, पहला वाला के साथ, ठीक है, इस तरह गुना करना है, इस तरह पहला, मतलब पहला रो ई वाला हुआ ना दोस्तों, तो इसको पहले इस यहाँ गुना कर लेना है। उसके बाद फिर इसको जो है ना यहाँ गुना करना है। तो 2 इंटू क्या है 1, और बीच में हमेशा प्लस दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन रूल में बीच में हमेशा प्लस रहेगा, ठीक है, माइनस नहीं, हमेशा प्लस रहेगा। उसके बाद 4 गुना -2 इसको ब्रैकेट में ले लिए। उसके बाद इसको तो इसके साथ कर लीजिए। उसके बाद इसको जो है इसके साथ करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस, उसके बाद 4 इंटू 5, बीच में हमेशा प्लस, इंटू मल्टीप्लिकेशन रूल में बीच में हमेशा प्लस देना है। उसके बाद ये तो पहला रो वाला काम कर लिए। पहला रो जो है C1 और C2 से गुना हो गया। अब जो है R1 R2 जो है वो C1 और C2 से गुना होगा।
तो पहला वाला के साथ पहले ई वाला जो है ई वाला के साथ गुना हो गया 3 × 1 बीच में प्लस, उसके बाद 2 -2 इसको इसके साथ। अब जी R2 को जो है C2 से गुना करना है तो 3 × 3 बीच में प्लस, इसको मतलब इसको गुना कर हो जाने के बाद बीच में प्लस देना है, ठीक है। इसको कर लिए ना दोस्तों, अब इसको किए तो बीच में प्लस देना पड़ेगा पहले। उसके बाद 2 + 5 2 × 5, उसके बाद इसको गुना किए 2 × 1 2 आया, इसको बीच में यहाँ 8 -8 था, इसे यहाँ प्लस था, इसे प्लस और माइनस माइनस होता है इसलिए -8 डायरेक्ट लिख दिए। उसके बाद इसको गुना किए इतना आया, इसको गुना किए इतना आया, उसके बाद इसको गुना किए इतना आया, बीच में यहाँ प्लस था इसके -4 हुआ, प्लस और माइनस माइनस होता है इसलिए डायरेक्ट माइनस दे दिए -4। उसके बाद 3 × 3 गुना किया 9 प्लस इसको गुना किया 10, और उसके बाद यहाँ जोड़ घटाव जो करना उसको कर दिए, ठीक है। ए और बी का वैल्यू जो है निकल गया। स्पीड इसलिए सोल्यूशन में बता देते हैं ना दोस्तों, ताकि आप तो जानते करते हैं, स्पीड नहीं बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बी और ए है, ठीक है। पहले बी दिया हुआ है और ए दिया है, इंटू निकाल, मतलब बी और ए का इंटू निकालना है। कुछ नहीं है यहाँ, मतलब इंटू है, प्लस माइनस नहीं है, मतलब बी और ए का वैल्यू निकालना। बी मैट्रिक्स को पहले लिख दिए और ए मैट्रिक्स को बाद में लिख दिए, क्योंकि बी मैट्रिक्स पहले था ए बाद में था। उसके बाद इसको उसी तरह करना है कि पहला जो रो होगा वो C1 और C2 से गुना होगा, और दूसरा जो रो होगा वो भी C1 और C2 से गुना होगा। तो चलिए पहला रो इसको गुना किए 1 + 2 बीच में, अब इस प्लस, उसके बाद इसको किए 3 × 3। उसके बाद पहला रो जो है C1 से गुना हो गया और पहला रो जो है C2 से गुना होगा, 1 × 4 प्लस, उसके बाद 3 × 2। उसके बाद देखिए R2 जो है वो C1 और C2 से गुना होगा, -2 × 2 बीच में प्लस 3 × 5 × 3। उसके बाद चलिए अब R2 जो है C2 से गुना होगा, -2 × 4 पहला वाला के साथ, दूसरा के साथ प्लस, उसके बाद 5 × 2। उसके बाद यहाँ इसको गुना कर लिए, पहले गुना था उसके बाद गुना कर लिए, उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद इसको जोड़ जहाँ प्लस माइनस करना था कर दिए, आप तो सॉल्व कर सकते हैं इतना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज कम्यूट द फॉलोइंग। मतलब कम्यूट का मतलब होता है नीचे जितना भी क्वेश्चन है ना NCERT बुक आप खोल लीजिएगा, हम क्वेश्चन भी लिखे उसमें कम्यूट द फॉलोइंग लिखा हुआ है, तो उसमें कम्यूट का मतलब है वैल्यू निकालने बोल रहा है, नीचे दिया हुआ मैट्रिक्स है उसको वैल्यू निकालने बोल रहा है। और A + A मतलब एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, बीच में प्लस दिया हुआ है। तो पहले सॉल्यूशन में हम लोग गिवन लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दिया हुआ है इसलिए आप नोट्स करते जाइएगा, मैं इस सब वीडियो को पॉज करके इसको गिवन में क्वेश्चन जो दिया है उसको हम एक बार लिख दिए, तो बीच में प्लस है यानी ऐड करने वाला है। पहला वाला तो A + A कर लिए, B + B कर लिए, उसके बाद -B बीच में प्लस था, प्लस B किस लिए उसका A + A। अब यहाँ जोड़ना है, बहुत कोई कन्फ्यूज हो जाएगा इसमें। कैसे कन्फ्यूज होगा देखिए, रफ में देख लीजिए आप, A + A को बहुत कोई जो नहीं जानता है वो A² लिख देगा, लेकिन ये प्लस में मतलब ये एगो आपके पास गर्लफ्रेंड है और एगो आपको मिल गई, तो कितना गर्लफ्रेंड हुआ टोटल, तो 2 गर्लफ्रेंड हो गया, ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना। तो A + B हो गया, मतलब एगो A + A क्या 2A हुआ। उसके बाद देखिए B + B है, मतलब एगो आपको गर्लफ्रेंड है, उसके बाद फिर से एगो मिल गए, तो कितना गर्लफ्रेंड मिल गए 2 गर्लफ्रेंड, इसके लिए 2 हो गया, इसलिए 2 प्लस था इसलिए प्लस का मतलब A 1 पीस और 1 पे A और A क्या होगा 2A होगा, प्लस में B और B क्या होगा 2B होगा। और देखिए -B और +B यहाँ कट जाएगा, माइनस और प्लस कट जाता है इसलिए 0, और A + A 2A हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा का क्वेश्चन नंबर 2 चलिए
तो चलिए दोस्तों दूसरा का क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ए प्लस बी स्क्वायर का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसको हम लिख दिए हैं गिवन में। अब इसको ऐड किए हैं, पहला वाला के साथ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में प्लस था इसका 2ab। उसके बाद इसको किए इसके साथ ऐड, ए स्क्वायर प्लस बीच में प्लस था, प्लस के दिए इसको किए, बीच में प्लस माइनस था, यहाँ माइनस था दोस्तों, बीच में प्लस था और ये माइनस यहाँ था, इसलिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस था, माइनस हो जाएगा, इसलिए -2ac कर दिए। उसके बाद देखिए ये वाला इसके साथ कर दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए माइनस कर दिए। आप एक स्टेप करके देख सकते हैं कि ब्रैकेट में ले लीजिएगा इसको और बीच में प्लस कर दीजिएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में अगला स्टेप में सी को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये इसको जो मतलब जोड़ने के बाद कैसे ये वाला आ गया। तो इसको जोड़ने के बाद ये वाला नहीं आया, ये वाला जो है फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ ट्रिगो का फार्मूला आ जाता है। तो मैथ है इसलिए ट्रिगो का फार्मूला जो आपको आते रहेगा कहीं भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ कैसे हम ये वाला कर दिए। यहाँ तो देखिएगा आप ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का जो है ये होल स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ई वाला को बी को पहले लिख दिया है, तो इसमें प्लस में पहले आगे लिखिए चाहे पहले इस तरह लिख दिए। आंसर आया हम लोग का ए बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था, इसको प्लस में हम इसको जो है ना इसको आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका फार्मूला हुआ, ये यही है आया हम लोग का। तो यहाँ किसका फार्मूला होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिए। अरे यहाँ जो देखिएगा आप बी प्लस सी का फार्मूला आया, मतलब ए के स्थान पे बी दिया हुआ है और बी के स्थान पे सी दिया हुआ है। तो चलिए आपको इसको और अच्छा से समझाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए रफ में समझाते हैं आपको। यहाँ देखिए ये वाला कैसे आ गया, ये वाला जो देखिए कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ क्या बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह लिखा है, ए के स्थान पे बी दिया है और बी के स्थान पे सी दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ अंदर में चेंज रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा ही लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे देखिए, ए स्क्वायर मतलब इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए के स्थान में बी है इसलिए बी लिखें, 2bc बी के स्थान में। उसके बाद देखिए सी स्क्वायर होगा, तो इसको दोस्तों हम लोग ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मेट आ गया, ए प्लस मतलब बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ जो है लिख दिए। उसके बाद अगला यहाँ किस तरह किए, यहाँ जो देखिएगा ए क्या आया, ए हम लोग का आया ए प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac आया। तो ये कैसे आया देखिएगा, ए के स्थान में तो ये दिया है इसलिए ए है प्लस यहाँ माइनस है, माइनस वाला है, ठीक है दोस्तों। ये माइनस वाला फॉर्मेट है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, माइनस बी के स्थान में सी दिया हुआ है तो इसको होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए किस तरह होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ बहुत कुछ सोचता होगा सी कैसे पहले आ गया, तो ये प्लस वाला इसी आपको तो बोला था प्लस वाला हम आगे भी लिख सकते हैं, ये वाला प्लस वाला को आगे लिख दिया और -2 को जो इधर लेते आए इसी फॉर्मेट में यहाँ आया, ठीक है। तो ये वाला किसका फॉर्मूला गया, ए माइनस सी आ गया, तो ए माइनस सी आ गया, ठीक है दोस्तों आप समझ गए होंगे। उसी तरह देखिए ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा देखिए, मैट्रिक्स दिया हुआ है
3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3/3 ऑर्डर का। ये 3/3 का ऑर्डर का कैसे हुआ, ठीक है। पहले देखिए रो कितना है, 1 2 3, इसलिए क्या हुआ ये 3 हुआ, इसलिए हुआ 3। कॉलम कितना है, 1 2 3, ये 3 हुआ, इसलिए ऑर्डर इसका कितना निकलेगा, 3/3 का ऑर्डर ये निकलेगा। तो चलिए पहला वाला इसको ऐड करना है, आप समझ गए हैं किस तरह से। और इसको इसके साथ ऐड किए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐड किए, उसके बाद जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में कहीं नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका ये नोट्स करते जाइएगा आप। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे। अब चलिए दूसरा का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दूसरा का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये प्लस ये मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है, तो गिवन जो दिया था उसी को गिवन में लिख दिए हैं। एग्जाम में इस तरह लिखिएगा ना तो नंबर जो एक भी नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसी तरह इसको गिवन था, इसलिए जो गिवन था उसको लिख दिए। इसके बाद इसको ऐड किए, कॉस है और साइन है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, उसके बाद इसको ऐड किया साइन स्क्वायर एक्स के, साइन स्क्वायर एक्स को प्लस, बीच में प्लस था इसलिए उसको कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बीच में कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये कैसे हुआ, अब बहुत कुछ सोचता होगा यहाँ 1 1 कैसे हो गया सर। तो यहाँ 1 1 एक फार्मूला होता है, ठीक है, ट्रिगो का। एक साइड में हम लिखते हैं कि मतलब जो जो मैट्रिक्स में आपको ट्रिगो का फार्मूला ज़रूरत पड़ रहा है ना, वो सब हम साइड में लिखते जा रहे हैं आपका। तो देखिए ये एक ज़रूरत पड़ गया है आपको, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है। ट्रिगो में आप 10 क्लास में पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू जो है 1 होता है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर का एक्स का वैल्यू जो है 1 होता है। यहाँ बहुत बार आप कन्फ्यूज भी कर सकते हैं, यहाँ 2x रहेगा, यहाँ भी 2x रहेगा, मतलब जो यहाँ है, मतलब जो भी रहेगा यहाँ और जो यहाँ है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो यहाँ है वही यहाँ भी है। कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ है, यहाँ है, और साइन स्क्वायर एक्स जो भी यहाँ था 2x भी रहेगा ना तो वही होगा। मान लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2x का 2x का वैल्यू 1 होगा, मतलब जो यहाँ रहेगा ना वो यहाँ रहेगा, जो यहाँ रहेगा वो 2x, यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा, उसका वैल्यू 1 होगा। तो देखिए कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए इसको 1 लिख दिए। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होगा। अरे बहुत कुछ सोचेगा कि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स पहले आ गया, तो यहाँ प्लस में इसको आगे लिखिए, चाहे इसको आगे लिखिए, चाहे इसको आगे लिखिए, बात बराबर है, ठीक है, बात जो है इक्वल है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, या तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू 1 होगा, इसलिए सबका वैल्यू 1 1 हो गया। ये कि क्या मैट्रिक्स कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, जिसका सब एलिमेंट 1 हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। कम्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, इसको सॉल्व करना है। प्रोडक्ट रूल मैट्रिक्स का जो है प्रोडक्ट रूल से इसको सॉल्व करना है, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल रूल, ठीक है। या आप इसको गुना कर सकते हैं, प्रोडक्ट का ही मतलब होता है गुना। तो चलिए देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन का पहला देखिए, ये मैट्रिक्स दिया है, ये अल्फ़ाबेट ए बी माइनस बी, ए दिया हुआ ए माइनस बी, बी और ए दिया हुआ। जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसी को गिवन में लिख दिए। तो चीज़ आप जानबे करते हैं कि पहला जो रो होगा वो C1 और C2 से गुना होगा, और दूसरा जो रो होगा वो भी C1 और C2 से गुना होगा। तो पहला वाला चलिए गुना करते हैं, इसके साथ पहला रो C1 के साथ गुना करते हैं, ए गुना ए, बीच में प्लस दीजिएगा, उसका बी गुना बी, बीच में प्लस, उसके बाद पहला रो जो है दूसरा कॉलम से गुना होगा, तो ए माइनस था इसलिए यहाँ माइनस ले लीजिए ब्रैकेट में, उसका बी इंटू ए। अब रो 2 जो है C1 और C2 से गुना होगा, तो माइनस बी इंटू ए, पहला वाला के साथ होगा, दूसरा वाला के साथ है ए इंटू बी, उसके बाद C2 से गुना करना है, माइनस बी और माइनस बी, इसको यहाँ ब्रैकेट में लीजिए,
माइनस बी था और यहाँ भी माइनस बी है इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। उसके बाद गुना ए एफ इंटू ए, क्या ए इंटू क्या होगा ए स्क्वायर है, गुना में जो है स्क्वायर लग जाएगा, गुना में क्या लगेगा स्क्वायर, जोड़ना रहेगा तो 2a होगा, ठीक है। तो और ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, मतलब 2 ए है इंटू में तो ए स्क्वायर लगेगा, यहाँ बी स्क्वायर लगेगा बीच में प्लस, यह माइनस था इसलिए माइनस ए बी हुआ, उसका प्लस, इसके बाद बी और ए बी हो गया, ए और बी को मतलब ए पहले आता है इसलिए पहले लिख दिए, ए और बी को गुना कर दिए तो अलग अलग है इसलिए ए बी रहेगा, ठीक है। सट जाएगा, आपने अब समझ सकते हैं गुना किस तरह करते हैं अल्फ़ाबेट वाला। इसको भी इसको गुना किया माइनस ए बी हुआ, ए पहले आता है इसलिए पहले लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसको गुना करें ए बी हुआ, इसको माइनस बी और माइनस बी को गुना करने से 2 बी है गुना में तो बी स्क्वायर होगा, और माइनस क्या होता है प्लस होता है गुना में, तो उसके बाद चलिए प्लस इसको ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किए, ए माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप समझ ऐसा मत कर दीजिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस बी का बी स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग अलग है ये, उसका माइनस और प्लस कट गया, माइनस और प्लस कट गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या इसको भी आंसर लिख सकते हैं, या तो इसको ए को पहले यहाँ लिख दिए, यहाँ ए को जो है पहले लिख दिए प्लस बी, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें अधिकतर बात कंफ्यूज कर जाएगा, बोलिए क्या है। इसमें जो है ना पहले आप मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लीजिए तभी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये ऑर्डर लिखिए, पहले रो कितना है 1 2 3, 3 रो है इसलिए 3 है इंटू 1, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें कॉलम कितना था सिंगल कॉलम इसलिए 1, उसमें रो कितना है वो है 1 है इसलिए 1 इंटू कॉलम कितना है 1 2 3 3। यहाँ ये क्वेश्चन आप देख लीजिए ना, कोई मल्टीप्लिकेशन का दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जो यहाँ रहेगा ना दोस्तों, ध्यान से देखिए हम टिक लगा रहे हैं, आप ध्यान से नोट कीजिएगा, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, सेम सेम रहना चाहिए, वो यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, सेम सेम अगर डिजिट रह गया, सेम सेम अगर डिजिट रह गया, ठीक है, तभी गुना होगा। यहाँ यहाँ 1 और यहाँ 2 रह गया ना तो ये मैट्रिक्स गुना कभी नहीं होगा और इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। जो यहाँ मैट्रिक्स रहेगा वही यहाँ मैट्रिक्स रहेगा, मतलब सेम सेम जो मैट्रिक्स रहेगा तभी गुना होगा, ठीक है दोस्तों। सेम सेम जो मैट्रिक्स रहेगा तभी गुना होगा, नहीं तो गुना नहीं होगा। अगर यहाँ 2 रह गया और यहाँ 1 रह गया तो गुना नहीं होगा, जो यहाँ है वही यहाँ रहेगा तभी गुना होगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, कोई आप बहुत कोई कर लेगा कि ई वाला और ई वाला सेम नहीं है तो गुना नहीं होगा। हम क्या बोले, यहाँ ऑर्डर देखिएगा, मतलब इसका हम 3 को छोड़ रहे हैं, यहाँ भी 3 को छोड़ दे रहे हैं, मतलब जो गुना के बाद ई यहाँ जो डिजिट रहेगा ना, और यहाँ गुना के पहले जो डिजिट रहेगा, जो डिजिट यहाँ रहेगा वही डिजिट अगर यहाँ रह गया तभी मैट्रिक्स गुना होगा, नहीं तो गुना नहीं होगा। बहुत कुछ सोचेगा अरे यहाँ तो 3 है और यहाँ 1 है तो ये गुना तो नहीं होगा, तो हम ये नहीं बोले हैं दोस्तों, कि हम बोले हैं कि यहाँ जो मैट्रिक्स रहेगा ई वाला छोड़ के जो यहाँ जो मैट्रिक्स मतलब यहाँ भी जो ऑर्डर रहेगा और इसका जो यहाँ ऑर्डर रहेगा, यहाँ इधर नहीं देखना है और यहाँ यहाँ नहीं देखना, यहाँ जो रहेगा और यहाँ जो रहे सेम सेम डिजिट रहेगा तभी ये गुना होगा, नहीं तो गुना नहीं होगा। और देखिए और एक कॉन्सेप्ट यहाँ जो मैट्रिक्स रहेगा और यहाँ जो मैट्रिक्स रहेगा, मतलब यहाँ 3 है, यहाँ देखिए यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये जो मैट्रिक्स गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा ना वो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो गुना करने के बाद मैट्रिक्स यहाँ जो रहेगा और यहाँ जो रहेगा, गुना करने के बाद जो है मैट्रिक्स वह 3/3 का ऑर्डर आएगा। यहाँ अगर 2 रहेगा तो और यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ अगर 2 रहेगा और यहाँ भी 2 रहेगा, तो गुना करने के बाद 2/2 का ऑर्डर आएगा। तो चलिए गुना करते हैं। ये पहला जो रो होगा वह C1 C2 और C3 से गुना होगा, तो 1 गुना 2,
अब बीच में प्लस नहीं देंगे क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं है। इसके बाद इधर यहाँ 2 सिंगल रो दिया है वहाँ, ठीक है। उसके बाद इसको गुना करेंगे गैप देख के। अब इसके साथ कर रहे हैं ना तो इसलिए गैप देना पड़ेगा। इसको गुना किए इसके साथ और इसको गुना किए इसके साथ, मतलब पहला रो जो C1 और C2 और C3 से गुना हो गया और दूसरा रो जो है उसको C1 C2 और C3 से गुना करना पड़ेगा। तो 1 2 इंटू 2, उसके बाद इसको गैप दे के इसके साथ 3 के साथ, उसके बाद 2 को 4 के साथ, उसके बाद दूसरा रो जो है वो C1 C2 और C3 से गुना हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा जो है C1 C2 C3 से गुना करना है। तो देखिए कि 3 इंटू 2 गैप, उसके बाद 3 इंटू 3, उसके बाद 3 इंटू 4, उसके बाद इसको गुना करने के बाद ये मैट्रिक्स आ गया। तो हम क्या बोले थे, यहाँ जो रहेगा वो यहाँ रहेगा। 3 है तो 3 है, यह 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 लिखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन जो समझ गया ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन लिखे थे मिस्टेक से, क्वेश्चन यहाँ दूसरा लिख दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा देख लीजिए। मैट्रिक्स दिया हुआ है ये और एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है। तो यहाँ भी आपको ना ऑर्डर लिख लीजिए, उसके बाद ही आप सॉल्व कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं। ये कितना ऑर्डर का है, 2/2 का ऑर्डर का है। और ये कितना ऑर्डर का कैसे लिखते हैं, 1 2 3 रो, 2 रो है इसलिए 2 इंटू कॉलम कितना 1 2 3, इसलिए यहाँ 3 लिखे। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व किस तरह है। हम क्या बोले थे, मतलब इसको छोड़ के यहाँ देखना है और इसको छोड़ के यहाँ देखना है। जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, सेम सेम डिजिट का रहेगा, सेम सेम डिजिट का तभी गुना होगा, ठीक है। और जो मैट्रिक्स हम लोग का प्राप्त होगा वो 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। वो जो आप पहले जान जाएंगे कि 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला रो को जो है C1 C2 और C3 से गुना कर दिए और दूसरा रोज को C1 और C2 और C3 से गुना कर दिए। आप समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो लंबा आ जाएगा इसलिए हमको ऐसा बताना पड़ रहा है। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ ये आ जाएगा। आपको क्लीन एकदम नोट्स दिए हैं तो लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाए, ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। ये मैट्रिक्स कैसे आया दोस्तों, आपको बोले थे ऑर्डर की पहले जान जाइएगा ऑर्डर कैसे आएगा। तो ऑर्डर जो यहाँ 2 है और 3 है, यानी 2/3 का ऑर्डर आ गया। यहाँ 2 आप लिख सकते हैं नीचे, 2/3 का ऑर्डर आ गया। 2/3 का ऑर्डर जो आ गया, 2/3 कैसे ऑर्डर आ, रो जो देखिए तो रो कितना है 1 और 2, 2 रो है इंटू कॉलम कितना है 1 2 3, 3 कॉलम है इसलिए 3, 2/3 का ऑर्डर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो तीसरा का चौथा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, यह मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यह मैट्रिक्स जो 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको गुणा करना है मल्टीप्लिकेशन से। प्रोडक्ट रूल बोलिए, मल्टीप्लिकेशन बोलिए। तो ऑर्डर लिखिए पहले, यह 3/3 का ऑर्डर का है, यह भी 3/3 ऑर्डर का है, मतलब यहाँ जो है वही यहाँ है, मतलब गुना होगा और जो मिलेगा मैट्रिक्स वो 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा, आपको बता दिए, ठीक है। इसे इसको सॉल्व किए हैं, अब सॉल्व किए 2/2 का जिस तरह सॉल्व किए ना उसको इसी तरह किए। पहला रो को गुना करना है C1 C2 और C3 से, तो मैं गुना किए 2 इंटू 1, बीच में प्लस, इसको इसके साथ किए। अब इसको इसके साथ करने के लिए बीच में प्लस चाहिए, 3 इंटू 0 इसलिए 0। अब इसको इसके साथ करेंगे बीच में हमें प्लस देना है, 3 इंटू 3। उसके बाद अब इस पहला रो को दूसरा के कॉलम के साथ करेंगे, 2 इंटू -3, बीच में प्लस, इसको इसके साथ 3 इंटू 2, अब इसको इसके साथ 4 इंटू 0। उसके बाद R1 को C3 से गुना करना है, 2 इंटू 5, पहला वाला के साथ, दूसरा वाला के साथ, 3 इंटू 4, बीच में प्लस, तीसरा वाला के साथ, तीसरा वाला के साथ 4 इंटू 5। उसके बाद 3 इंटू 1, बीच में प्लस, उसके बाद 4 इंटू 0, बीच में प्लस, 3 इंटू
5 × 3 आप समझ गए हैं किस तरह से यहाँ किए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको इसके साथ किए 3 × -3 प्लस बीच में प्लस देना, उसके 4 को 2 से किए, उसके बाद 5 को 0 से किए, उसके बाद 3 को इसको इसके साथ करना पड़ेगा, R2 को C3 से करना पड़ेगा। 3 × 5 कर दिए प्लस, उसके बाद इसको इसके साथ किए, उसके बाद इसको इसके साथ किए, उसका नीचे जिस तरह वहाँ किए इसको इसी तरह किए, आगे सॉल्व किए, उसके बाद आंसर मिल गया, ऑर्डर मिल गया 3/3 का। हम पहले बोल दिए 3/3 का ऑर्डर आएगा, जो यहाँ वो ही यहाँ है तो 3/3 का ऑर्डर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए ये तीसरा का। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का देखिए 5, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर लिख लीजिएगा सॉल्व करने के समय। तो चलिए ऑर्डर लिख लीजिएगा इसका। तो इसका ऑर्डर लिखते हैं कि 1 2 3 रो है, इसलिए 3 ये गुना नहीं पढ़ना है, मैट्रिक्स में बाय पढ़ना है। अगर मेरा वीडियो पहले नहीं देखे, मैट्रिक्स का बहुत सारा वीडियो कॉन्सेप्ट से बताया हूँ, सब आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका कॉलम कितना है, तो इसलिए तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 यहाँ 2 होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो है वही यहाँ है तभी गुना होगा, 2 है गुना हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा। मैट्रिक्स जो प्राप्त होगा 3/3 का प्राप्त होगा। आगे इसको सॉल्व किए, उसी तरह का पहला रो को इसके साथ इसके कर लिए, दूसरा रो को इसके साथ फिर तीसरा रो को इसके साथ कर लिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन तीसरा का। मैट्रिक्स दिया हुआ 2 मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ऑर्डर लिख लीजिए, 1 2 2 है, 2 × 1 2 3 1 2 3 × 1 2, यहाँ सेम है और यहाँ पे सेम है, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, मिलेगा मैट्रिक्स 2/2 का। इसको सॉल्व किए, R1 को C1 C2 से, R2 को सॉल्व कीजिए C1 C2 से। ठीक है, इसकी तरह सॉल्व कीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये 14 है, 14 - 6 4 5। चलिए आज का वीडियो वहीं तक रखते हैं। ये पार्ट 1 हुआ इस एक्सरसाइज का, और वीडियो मिल जाएगा इसको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, गुड बाय।